नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा इन्वेस्टमार्ट से आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम लोग इस पॉलिसी के फीचर्स बेनिफिट्स को जानेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम पॉलिसी। इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड जो है आप दोस्तों 5 लाख से लेकर 15 लाख तक ले सकते हैं। इट मींस 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का कवर आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर में भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी की एंट्री एज है 18 ईयर्स। मिनिमम 18 ईयर्स का ही पर्सन इस पॉलिसी को बाय कर सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स। 60 साल तक का आदमी इस पॉलिसी को बाय कर सकता है और ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल देती है। एंट्री एज इस पॉलिसी में 90 डेज टू 24 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं और उसके साथ आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट इसमें कवर होते हैं तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री ऑफ डिपेंडेंट वुड बी 90 डेज और 24 साल तक वो डिपेंडेंट आपकी पॉलिसी में जुड़ा रह सकता है। बट आफ्टर 25 ईयर्स आपके डिपेंडेंट को अलग होना पड़ेगा, उनके लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको जो टेन्योर मिलता है पॉलिसी प्रीमियम देने का वो 1 साल, 2 साल, 3 साल है। आप ये पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल के लिए भी दे सकते हैं, 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा भी पे कर सकते हैं और 3 साल का भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। इस पॉलिसी में इन पेशेंट केयर अप टू सम इंश्योर्ड है। इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी 10 लाख की बाय करते हैं तो 10 लाख तक इन पेशेंट केयर आपको हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों अवेलेबल है। ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। इट मींस कंपनी का अराउंड 12,500 13,000 हॉस्पिटल्स के साथ पैन इंडिया टाइप है जहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप कैशलेस भी ले सकते हैं अप टू सम इंश्योर्ड और आप रीइंबर्समेंट भी ले सकते हैं इन केस अगर आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहां पर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको कंपनी कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों ही इस पॉलिसी में अवेल कराती है। इसका अगला फीचर है दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट। इस पॉलिसी में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। अब डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिंगल डे में ही ट्रीटेड हो जाती हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो इलनेस भी इस पॉलिसी में कवर है जहां पे आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो दीज इलनेस आर ऑल्सो कवर्ड जहां पे आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ दैट डे केयर ट्रीटमेंट्स। प्लीज उस लिस्ट को जरूर पढ़ ले पॉलिसी लेने से पहले। इसके अलावा इस पॉलिसी में दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों कवर हैं। उसका क्या मतलब है आओ वो जान लेते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज बोथ आर कवर्ड इन दिस पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है और उससे पहले 60 दिन तक कोई भी ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस हुआ है, दैट इज मेडिसिन और एनी टेस्ट, और आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन मतलब कि 6 महीने तक कोई भी टेस्ट, कोई भी मेडिसिन के लिए कोई भी खर्चा एक्सपेंस होता है तो वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। तो दिस इज द बेस्ट पॉलिसी जहां आपको 60 दिन पहले और 180 दिन बाद तक भी आपका कवरेज मिलता है। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं दोस्तों कि ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कैसे मिलेगी। ये रीइंबर्समेंट के थ्रू मिलेगी बिकॉज आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस खुद ही कर चुके हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको खुद ही करना है। तो उसके बाद आप बिल बनाइए और अपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल को इकट्ठा करके कंपनी में सबमिट कीजिए, वो क्लेम भी आपका एंटरटेन हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट वो भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। मतलब कि आप आयुर्वेद, यूनानी कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे या यूनानी ट्रीटमेंट लेंगे तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है, दैट इज अ हॉस्पिटलाइजेशन विच इज इन हाउस हॉस्पिटलाइजेशन। आप अपने घर पर भी हॉस्पिटलाइजेशन ले सकते हैं।
तो वो ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम कंडीशन आपकी हॉस्पिटलाइजेशन अगर घर पर हो रही है, आपका ट्रीटमेंट घर पर चल रहा है, तो वो भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। पर उसकी सम कंडीशंस हैं, वो पॉलिसी वर्डिंग में लिखी हुई है और वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड क्या है। फर्स्ट वेटिंग पीरियड 30 दिनों का है दोस्तों, इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो कि आप किसी भी इलनेस के लिए नहीं ले सकते 30 दिन तक क्लेम, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। आप इस चीज को समझ लीजिए, अगर आज आप पॉलिसी लेते हैं तो 30 डेज तक आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के अलावा कोई भी और क्लेम नहीं ले सकते दोस्तों। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है दोस्तों आपको, तो उसका कवर 48 मंथ्स के बाद शुरू होता है। आप वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फॉर्म भरते हुए, पॉलिसी बाय करते हुए मेंशन करेंगे, और अगर वो आप मेंशन करते हैं तो उसका क्लेम आपको 48 मंथ्स के बाद ही मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा नेम डिजीजेस, जिसे हम स्पेसिफाइड डिजीज भी बोलते हैं, उसका क्लेम आपको 24 महीनों के बाद मिलेगा दोस्तों। 24 महीनों, 2 साल के बाद। तो ये याद रखिएगा, इसकी जो लिस्ट है पॉलिसी वर्डिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि कौन सी वो नेम्ड एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं, जिसका क्लेम आपको 24 महीने के बाद मिलेगा। ये आईआरडी की गाइडलाइंस है और पॉलिसीज में भी इसी तरह आपको 24 महीने के बाद ही कवरेज मिलता है। उसकी मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों उन डिजीजेस की, जैसे यूट्रस रिमूवल, हर्निया, बोन ट्रांसप्लांट, कैटरैक्ट। दीज आर दोज एलिमेंट्स जिसका कवर आपको 24 महीने के बाद ही मिलता है दोस्तों। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज ये स्लो मूविंग डिजीजेस हैं, ये धीरे धीरे फैलती हैं। तो आईआरडीए मानती है कि ये सिंगल डे में डिजीज नहीं होती, ये धीरे धीरे फैलती है, तो ये कवरेज आपको 24 महीने के बाद ही मिलता है। पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है 48 मंथ्स बाद कवर मिलता है, पर वो आप एक राइडर लगा के उसके कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर आप उसको रिड्यूस करवा सकते हैं 3 साल, 2 साल, 1 साल तक, पर उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग रहेगी दोस्तों इस पॉलिसी में। तो दोस्तों नो क्लेम बोनस के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली पॉलिसीज में आपको 50%, 100% नो क्लेम बोनस अवेलेबल होता है। इस पॉलिसी में भी आपको नो क्लेम बोनस मिल रहा है। उसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप पॉलिसी बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की पॉलिसी बाय की और आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो पहले साल अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते तो आपकी पॉलिसी में 50% नो क्लेम बोनस मिलता है। इट मींस आपकी पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर भी कोई क्लेम नहीं लेते तो आपको अगेन 50% नो क्लेम बोनस मिलेगा और आपकी पॉलिसी 20 लाख की हो जाती है, इंक्लूसिव नो क्लेम बोनस दोस्तों। इसके अलावा इस पॉलिसी में एक कम्युनिटिव नो क्लेम बोनस सुपर राइडर है। अगर हम वो राइडर भी बाय करते हैं तो उस केस में आपको दोस्तों 500% एक्स्ट्रा नो क्लेम बोनस मिलता है। 100% आपको पहले मिल चुका है जो कि इनबिल्ट फीचर है, पर इस राइडर को ऐड करके आपको 500% और नो क्लेम बोनस मिलेगा। उसका क्या मतलब है दोस्तों कि आपकी जो 10 लाख की पॉलिसी है वो 20 लाख की हो जाती है 2 साल में, बट 500% जो एक्स्ट्रा राइडर है वो एवरी ईयर आपको 100% नो क्लेम बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। उसका मतलब ये है कि 10 लाख की पॉलिसी 5 सालों में 70 लाख की हो जाएगी दोस्तों। 600% टोटल नो क्लेम बोनस, 100% इनबिल्ट और 500% एक्स्ट्रा सुपर का बेनिफिट राइडर आपको दोस्तों। तो टोटल 70 लाख की पॉलिसी बन जाएगी 10 लाख की पॉलिसी, आप इंक्लूसिव नो क्लेम और कम्युनिटिव नो क्लेम बोनस दोस्तों। इस पॉलिसी में दोस्तों 5 एड ऑन राइडर्स हैं, जिसमें से एक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिटिव बोनस सुपर। इसके अलावा रेस्ट 4 राइडर्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एनुअल हेल्थ चेकअप। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको और आपकी फैमिली को एवरी ईयर फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है दोस्तों। आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, कंपनी की एम्पैनल लैब्स होती हैं जहां पर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना हेल्थ चेकअप बुक करवा सकते हैं दोस्तों, और हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है जो इस पॉलिसी में रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंस्टेंट कवर इस पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा राइडर है जो आप ले सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरलिपिडेमिया ये है, वो
इस पॉलिसी का जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला क्लॉज है उसको 30 दिनों तक कम कर सकते हैं। इट मींस ये सारी बीमारियां, अगर इन चारों बीमारी में से कोई भी इलनेस आपको है दोस्तों, या आपके फैमिली मेंबर को है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग क्लोज में जाती है, बट आप उसको 30 दिन बाद कवर कर सकते हैं इस एड ऑन राइडर को बाय करके, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके। इसके अलावा दोस्तों एक और राइडर है जो बहुत ही बढ़िया है, एड ऑन फीचर है, क्लेम शील्ड। क्लेम शील्ड क्या है दोस्तों? इसमें 68 नॉन पेएबल आइटम्स हैं जो नॉर्मली पॉलिसी के क्लेम में कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे डेटॉल, कॉटन, आपका सैनिटाइजर्स, पीपीई किट्स एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी आइटम्स हैं, 68 आइटम्स हैं। इसकी लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो भी इस राइडर को लेकर कवर हो जाती हैं और इस राइडर की कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, चार्जेस हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्लेम शील्ड आप लीजिए ही लीजिए, अपनी पॉलिसी के साथ ऐड कीजिए। इसके अलावा दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग पीरियड जो हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आप 4 साल का जो है अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को 3 साल, 2 साल, 1 साल तक कवर करवा सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर। वो भी इस पॉलिसी में एड ऑन राइडर है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी और वो भी कवर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी केयर सुप्रीम पॉलिसी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पॉलिसी 18 से 60 साल के लोगों के लिए है, इंडिविजुअल, फैमिली, फ्लोटर, आप कोई भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं। 90 डेज और 40 डेज डिपेंडेंट की एज रहेगी इस पॉलिसी में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है 60 डेज के लिए और 180 डेज के लिए। मेजर बेनिफिट नो क्लेम बोनस, सुपर क्यूमुलेटिव नो क्लेम बोनस जिसे हम बोलते हैं, 500% एक्स्ट्रा राइडर के साथ आपको इसमें पॉलिसी में मिल जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट, आप अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को रिड्यूस करवा सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके 3 साल, 2 साल, 1 साल तक। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं इस पॉलिसी की एग्जांपल से, कि अगर फैमिली फ्लोटर, 2 एडल्ट्स 2 चिल्ड्रन, अगर 2 बड़े 2 बच्चों के साथ ये पॉलिसी ली जाती है, एवरेज एज 35 ईयर्स, 35 साल का आदमी अगर ये पॉलिसी बाय करता है अपनी वाइफ की, 2 बच्चों की, तो क्या प्रीमियम रहेगा? तो 2 अडल्ट 2 बच्चे, 35 साल का पर्सन, 10 लाख की पॉलिसी, 17,611 रुपए इसका प्रीमियम बनता है दोस्तों। 17611 इसका प्रीमियम बनता है। और अगर आप कोई राइडर ऐड करते हैं, एड ऑन ऐड करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा रहेगी दोस्तों। तो ये एक 35 इयर्स ओल्ड फैमिली की प्रीमियम पॉलिसी है, जहां पे आप इतने प्रीमियम पे चारों लोग 10 लाख के लिए कवर हो जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्तों इस पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, स्क्रीन पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमने गूगल फॉर्म डाल दिया है, अगर आपको कोई भी एडवाइस, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म फिल करके आप भेज सकते हैं। हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू दोस्तों।